Oh my God, I'm really sorry, आरजे सोनी। जी जनाब, आप बहुत देर से आए हैं। आई थिंक पूरे 16 मिनट देर से आप आए हैं और इससे बखूबी अंदाज़ा हो रहा है कि आप पाकिस्तानी हैं, दिल से पाकिस्तानी हैं। है खुश आमदीद, वेलकम एंड जी अल्हम्दुलिल्लाह यार, अस्सलाम थैंक यू वालेकुम। सो मच यार, बहुत शुक्रिया। अच्छा, वालेकुम सलाम। अच्छा, टॉपिक जो है वो क्या है आज का? आई एम रियली सॉरी यार, आपको पता है कराची की ट्रैफिक और ऑल दैट। क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक है ज़हीरा अंदोज़ी। इस पे बात करनी है क्योंकि रमज़ान के हवाले से इससे बेहतरीन टॉपिक कोई नहीं हो सकता और इस पे बात करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी समझ रही हूँ मैं। तो आज का टॉपिक यही है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत उम्दा, जबरदस्त है। तो चलें अच्छा स्टूडियो में। टॉपिक है तो हाँ, चलते हैं। वो यार एक मिनट पानी शानी पी लूँ, मैं तो थक हार के भाग भाग के आया हूँ, आपको पता है। ओके तो ओके, जरा प्लीज़ आप कर अपना लें, टाइम लीजिए और पानी फिर शानी पी चलें। लूँ। जी जी। ऑलराइट जनाब, वंस अगेन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज जनाब हमारा है एपिसोड नंबर 3। पहले 2 एपिसोड पे आप लोगों की बहुत अच्छी हौसला अफजाई हमें बहुत अच्छी लगी और यकीन करें बहुत मज़ा आया और काफ़ी जो है वो इनकरेज जो है वो आप लोगों ने किया हमें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज भी जनाब हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त सा, एक बेहतरीन सा टॉपिक मौजूद है। वो टॉपिक क्या है वो मेरी बताएंगी मेरी को होस्ट, मेरी को आरजे सुनी। हे सुनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को खुश आमदीद, सत बिस्मिल्लाह, जिया यानू और क्या कहते हैं, वेलकम भी कर देते हैं। वेलकम भी जनाब। और बिल्कुल हमारा टॉपिक आज का जो है वो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, लेकिन उस पर बात करने से पहले जैसे कि आपने कहा कि लोगों ने बहुत अच्छी फीडबैक दी है, तो उस पर बात करूँगी कि हमें बहुत अच्छा लगा। आप सबके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया और इसी तरह आपकी जो राय है वो हमारे लिए बेहतरीन रहेगी, अहम रहेगी, हमारे दिल के बहुत करीब रहेगी। तो आप प्लीज़ अपनी राय जो है हमें देते रहिएगा। अब चलते हैं टॉपिक। और ये इनके कमेंट्स जो हम रीड भी करेंगे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, शामिल भी करेंगे कमेंट्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो बहुत ज़रूरी है कि उनको इस चीज़ का एहसास दिलाएंगे कि हम उनके साथ हैं। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़बरदस्त है, रमज़ान के हवाले से बेहतरीन टॉपिक है और वो है ज़हीरा अंदोज़ी। वाह, ज़हीरा अंदोज़ी, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। रमज़ान के हवाले से आपने टॉपिक जो है वो चूज़ किया है, तो ये वाकई तो स्टार्ट करते हैं फिर। जी बिल्कुल। ज़हीरा अंदोज़ी की जो बात की जाए तो आपको पता है कि चोर बाज़ारी और ज़हीरा अंदोज़ी भी ऐसी बुराइयों में से हैं जिनके इसराते बद से दूसरे लोग नहीं बल्कि पूरे का पूरा माशरा मुतासर हो जाता है। ये तो आप जानते ही हैं। चोर बाज़ारी ऐसी बदी नहीं है कि जिसका ताल्लुक सिर्फ एक फ़र्द से हो, इसके असरात लामहदूद हैं और चोर बाज़ारी करने वाले जो बदतरीन अफराद हैं वो जो है वो माशरे की बुनियादों को कमज़ोर से कमज़ोर करते जाते हैं, कमज़ोर से कमज़ोर करते जाते हैं। चूँकि देखें जिस तरह हम जो है वो आपने टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त जो है वो चूज़ किया है, तो इस टॉपिक पे ना मुझे एक चीज़ याद आई है कि जैसे जो है वो हमारा कोई इवेंट होता है, कोई त्यौहार होता है, ईद होती है, बकरी ईद होती है, रमज़ान का जो मुहर्रम होता है, तो या 12 रबी अव्वल का जो है वो जो इवेंट है हमारा, तो इस जब भी कोई हमारा इस तरह का कोई ओकेजन या कोई इवेंट वगैरह होता है, तो उसमें जो है वो जो हमारी जो चीज़ें हैं, जो अशिया खुरदरोश है या और जो है वो चीज़ें हैं या ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात है या और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो ना मार्केट से एक तो गायब हो जाती है, उनकी शॉर्टेज हो जाती है। और उसके बाद जब वो इवेंट आता है, कोई हमारा जैसे रमज़ान आ गया है, अभी रमज़ान चल रहा है, तो जो मैं एक चीज़ बता दूं कि जिस तरह जो है वो पहले मैं जो है वो 100 रुपए की जो है वो एक फ्रूट लिया करता था, केले लिया करता था, वो जो है वो अब मुझे मिल रहे हैं 240, 250, 260, 300 तक भी जो है वो मैंने देखा है मार्केट में। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। वाकई आपने बहुत अच्छी बात की कि इसका जो इसके असरात है ना वो महदूद नहीं है, गैर महदूद, लामहदूद है। तो ये वाकई जो है वो हमारे एक अलमिया है, एक इंसानियत जो है वो मर चुकी है। यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूँ कि जब हम देखते हैं, हम लोग खुद को बहुत बड़ा मुसलमान गर्दानते हैं कि मुसलमान हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो चीज़ें मुसलमान में होनी चाहिए, एक असल मुसलमान को एक असल इंसान होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई अच्छा इंसान नहीं है वो मुसलमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुनियादी चीज़ है वो इंसानियत है। और सच बताऊँ कि अगर हम इस्लाम को सही तरीके से पढ़ते हैं, अगर हम इस्लाम को सही तरीके से समझते हैं, तो हमें जा बजा जो अहकामात मिलते हैं वो इंसान बनने की ही मिल रहे होते हैं, वो ह्यूमैनिटी के मिल रहे होते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया हुआ है। जो चीज़ें हमें अल्लाह ने हमें करने के लिए बताई हैं, आज वो जाएँ आप मगरबी ममालिक में जाके देखिए, वहाँ पे वही सब कुछ हो रहा है। रेट्स उनके बहुत कम हो जाते हैं। उधर से उनका क्रिसमस आता है, उधर से सेल्स लग जाती हैं, रेट्स कम हो जाते हैं, मतलब आम बंदे के जो हसूल में चीज़ें हैं वो सारी उनके घर तक पहुँच जाती हैं। लेकिन हमारा जो अलमिया ये है कि जैसे ये रमज़ान आता है, ईद आती है, शब बारात आती है, जो भी ऐसा ओकेजन आता है, हर चीज़ के रेट जो हैं वो 10 गुना नहीं
बल्कि 100 गुना तक भी आगे बढ़ा देते हैं ये लोग नहीं देखते हैं कि अगले बंदे की रसाई में वो खाना होगा कि नहीं होगा। दस्तरखान से जाते हुए वो लोग फ्रूट चाट खा पाएंगे कि नहीं खा पाएंगे। अगर वो कोई अभी तो आप बाकी फ्रूट्स को तो रहने दें, सब्जियों के रेट इतने हाई हो चुके हैं, प्याज का रेट इतना हाई है, मतलब हर चीज़ जो है वो बहुत हाई फाई जा रही है। और सिर्फ ये क्या हो रहा है, ज़हीरा अंदोज़ी की वजह से हो रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से हो रहा है। और ये चोर बाज़ारी भी कहलाता है। अगर जो है वो कोई इंसान जो है वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है तो वो ज़ाहिर सी बात है वो चोर बाज़ारी ही कर रहा है। और इस्लाम में भी जो है वो इस चीज़ के बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा कड़ी जो है वो बातें बताई गई हैं और इसकी बहुत कड़ी सज़ा भी मौजूद है। बिल्कुल। तो अच्छा, यहाँ पे आरजे देखते जी हैं। एक चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि ये जो ज़हीरा अंदोज़ी है, चोर बाज़ारी है, ये बुरी बात है, लेकिन वहाँ पे दूसरी चीज़ है कि इससे बचा कैसे जाए, मतलब इससे हमें निकलना कैसे है। मतलब हम अवाम हैं, हम लोग ज़ाहिर है जाके बड़े बड़े जो है वो सप्लायर्स की गर्दनें नहीं पकड़ सकते, उनके गिरेबान नहीं पकड़ सकते। तो एक आम आदमी, एक आम इंसान इस चीज़ से कैसे बचा जाए, तो इसके लिए सबसे मतलब एक समझे कि एक घर चलाने वाली औरत के तौर पे मैं बात करूँगी यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि प्याज बहुत महंगा है और आपकी जो सालन है वो प्याज के बगैर नहीं बन रहा, तो आप सिर्फ उतना प्याज रोज़ ख़रीदें जो आपकी हांडी के लिए ज़रूरी हो, मतलब आप ज़्यादा ना ख़रीदें। ये लोग कितनी देर तक वो छुपा के रखेंगे, ये लोग कितनी देर तक उसे संभाल के रखेंगे। आप अपनी रोज़ की हांडी के हिसाब से वो चीज़ जब लेंगे, ऑटोमेटिकली एक दिन में उनकी जो बिकने वाला माल है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। जब वो बहुत हद तक कम होगा तो खुद ब खुद उन्हें निकालना पड़ेगा। ये चीज़ें वो संभाल के नहीं रख सकते हैं, फ्रूट वो संभाल के नहीं रख सकते हैं, सब्ज़ी वो संभाल के नहीं रख सकते, उन्हें निकालनी है ही है। तो अगर उस चीज़ को हम आवाम के तौर पर हम उस चीज़ को कम इस्तेमाल करना शुरू करें तो ये बहुत अहम हो जाएगा। लेकिन आप ये भी देख रहे होंगे, एक तरफ तो ज़हीरा अंदोज़ी है जो आप देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम आवाम हैं, जो चीज़ महंगी होती है उसकी जो है वो खपत बढ़ जाती है। जो चीज़ महंगी होती है लोगों को लगता है कि ये ज़रूर लेनी है। ये हमारे अंदर एक अलमिया है, वो कहते हैं ना कि जैसी आवाम वैसा हुक्मरान। तो हम लोग ये करते हैं कि जो चीज़ महंगी होती है हम उसे लेके अपने घर में स्टोर करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं कल ये ज़्यादा महंगी ना हो जाए। तो इस चीज़ की वजह से वो चीज़ और ज़्यादा महंगी होती जा रही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? राइट। जी बिल्कुल, आपने जो ये एक तरीका, एक टोटका बता दिया है ये घर चलाने वाली औरत का, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे एक चीज़ याद आई है कि लास्ट टाइम जब हमारा जो है वो रमज़ान का सीज़न था, तो उस ज़माने में ना बहुत सारी जो चीज़ें हैं, अशिया खुर्दनोश है, वो उसकी कीमतें आसमान खुश हो रही थी। तो जिस पे जो है वो एक मैं इदारे का एक नाम लूँगा, जेडीसी फाउंडेशन है कराची में, तकरीबन पूरे पाकिस्तान में ही काम कर रही होती है। तो जेडीसी ने एक जो है वो बाइकॉट मुहिम जो है वो उसका आगाज़ किया था लास्ट रमज़ान में। तो जिसकी वजह से जो जेडीसी ने बाइकॉट का ऐलान किया, तो उनके चाहने वाले, उनके जो साथी मुरीदीन, जितने भी जो मतलब उनके जो इस्तिफादा हासिल करने वाले जो लोग हैं, बेनिफिशरीज कह सकते हैं, तो वो जितने भी लोग थे उन सब ने बाइकॉट कर दिया। और कराची का एक बहुत बड़ा तबका है जो जेडीसी को जो है वो सपोर्ट करता है, तो जिसमें बड़े लोग भी हैं, छोटे भी हैं, मुतवस्सित घराने से तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हैं। तो उन सब ने बाइकॉट किया और बाइकॉट का नतीजा जो है वो ये सामने आया कि जो फ्रूट जो है वो 100 रुपए का मिला करता था, वो फ्रूट जो है वो चला गया 60 रुपए पे। जो दूध जो 200 रुपए केजी था, वो जो है वो चला गया 160 पे, 150, 140 तक भी जो है वो मैंने देखे था। मतलब इत्तेफाक में बरकत है। लेकिन इससे ना मैं मतलब ये चीज़ तो अपनी जगह पे एक बिल्कुल राइट है, बिल्कुल मतलब जैसे वो मुनाफाखोर जो है वो कमा रहे होते हैं, वो इतना सारा कुछ जो है वो कर लेते हैं कि उनको जो है वो शाम में जब जाते हैं तो वो सस्ती बेच देते हैं। लेकिन इससे ना मैं जो मेरा मतलब पर्सनली मेरा एक दिल है आरजे सोनी, वो जो एक अंदर से मुझे झंझोड़ रहा है, मलामत करने पे मजबूर कर रहा है ना, वो एक चीज़ है कि यार इससे ना वो जो ठेले वाले हैं उनका क्या कसूर? वो तो बेचारे जो है वो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो आते हैं लाते हैं, और क्योंकि उनको आगे से माल जो है वो महंगा मिल रहा होता है, और उनको जो है वो जो जिनको मिल रहा होता है वो आगे फिर जाहिर सी बात है महंगा बेचेंगे। तो वो अगर नहीं मतलब उनका डेली बेसिस पे जो काम करने वाले हैं, उनका डेली का रूटीन है, मुझे लगता है कि बाइकआउट करने से उन बेचारों का जो रोजी रोटी का नुकसान है वो भी हो रहा है। तो नहीं, वो बात आप नहीं, आप क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि कहते हैं ना कि कोई भी तब्दीली लाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है, वो कुर्बानी किसी भी तबके को देनी पड़ती है। मसला ये है कि जब हम लोग तो डायरेक्ट जाके बड़े जो ठेकेदार हैं उनसे तो नहीं ख़रीद सकते ना, कि हम उनसे ख़रीद रहे हैं तो हम वहाँ से बाइकआउट कर लें। ऑब्वियसली वो चीज़ स्टेप बाय स्टेप हमारे पास जिस जगह पे हमारे दरवाजे के बाहर आ रही है, हमने वहीं से ख़रीदनी है। तो बात सिर्फ ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये कोई
मतलब महीनों नहीं जा रही होती कि महीनों के सर्कल में जाके ये चीज़ आपको असरअंदाज होगी या आपको उसका असर नज़र आएगा। ये दिनों का काम है, 2-3-4 दिनों का काम है। 4 दिनों में आपके सामने उसके असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे और ये 4 दिन कोई इतना बड़ा उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं बनेगी, उनके लिए भी अच्छाई हो जाएगी कि वो वहाँ से उनको सस्ता मिलेगा तो वो सस्ता आगे आगे देंगे। तो ये चीज़ है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल राइट। तो आज ज़ूनी मुझे लगता है कि अब यकीनन जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने जो है वो ये टॉपिक जो है वो सुन लिया होगा और इस पर जो है वो यकीन ज़रूर अमल करेंगे और अपना फीडबैक देने की भी जो है वो बहुत लोग कोशिश करते भी हैं और मज़ीद भी जो है वो कोशिश करेंगे। तो क्या ख्याल है फिर हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ें जो कि हमारा है कमेंट पढ़ने का सेक्शन। जी बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट्स पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है, आप पढ़िए, हम सुनते हैं और हम उन पर बात करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी हमारे दरमियान जो है वो जो हमने कल जो है वो एक वीडियो हमने अपलोड की थी जिसमें हमने माफ़ करने पर जो है वो बात की थी। तो उस पर जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो हमारे साथ शाजी मौजूद हैं और शाजी वो हैं अजीज़ बन साहब। तो उन्होंने जो है वो लिखा है कि बहुत बेहतरीन ज़ूनी एमसी, थैंक यू सो मच शाजी, बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जी जज़ाकल्लाह। और उसके बाद इश्क साहिबा जिनका हमने जो है वो जिक्र किया तो जो बहुत अच्छी शायरी करती हैं, उन्होंने जो है लिखा है कि बहुत अच्छा टॉपिक माशाल्लाह, गुड लक फॉर यू बोथ, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, सलामती। उसके बाद मेरी एक निकम्मी बहन है जिनके बारे में जो है वो हमने बात की थी और आशू ने जो है वो लिखा है कि हाँ जी आज ज़ूनी आपने सही कहा, भाई का ऊपर वाला पोर्शन जो है वो खाली है, दुरफिटे वो आशू, थैंक यू सो मच, आपने सबको बता दिया। देखिए ये चीज़ थी, बात ये है, सिर्फ इतनी सी बात है, आज ये रमज़ान का मुख्य है, मैं झूठ नहीं बोलना चाही थी, वो एक सच्चाई थी। अच्छी बात है लोगों तक पहुंच गई, अब आपके लिए भी आसानी होगी कि लोगों को समझ पहले ही आ जाएगी कि इस बंदे से किस तरह बात करनी चाहिए कि इसका तो ऊपर वाला पोर्शन खाली है, तो ये आपके लिए बहुत आसानी हो चुकी है। जज़ाकल्लाह। जी मेरे लिए काफ़ी आसानी हो गई है। खैर अल्लाह पाक जो है वो मेरे हाल पे जो है वो रहम फरमाए। तो आमीन आमीन सुम्मा आमीन। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन आज ज़ूनी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और आई एम रियली सॉरी मैं लेट हो गया था और कोई बात नहीं, कुछ हाथ की बिना पर आपको पता कुछ दिल में 3-4 गालियां देते हुए कोई बात नहीं। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह राज़ी हो आपसे। तो आज ज़ूनी एंड करें फिर। जी बिल्कुल जनाब, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, ये था हमारा प्रोग्राम और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा।